अगर आप 60 के ऊपर हैं तो ध्यान दीजिए, कुछ फल जिन्हें आप सेहतमंद समझते हैं आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्लड शुगर को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 60 से अधिक उम्र के 48% भारतीयों को किडनी या शुगर से जुड़ी समस्याएं होती हैं और इनमें से आधे लोग अनजाने में रोज वही फल खा रहे होते हैं जो इस हालत को और बिगाड़ते हैं। अगर आप ये 5 फल खाते हैं तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है और शायद आपकी जान भी बचा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर 20 वर्षों से कार्यरत एक पोषण विशेषज्ञ। AIIMS और WHO की गाइडलाइंस पर आधारित मैंने भारत के 60 प्लस आयु वर्ग के हजारों लोगों पर काम किया है और एक बात हर बार दोहराई जाती है, जो चीज 20 की उम्र में अमृत है वो 60 की उम्र में जहर बन सकती है। यह वीडियो किसी डर या भ्रम के लिए नहीं, बल्कि सही जानकारी देने के लिए है, ताकि आप अपनी सेहत पर नियंत्रण पा सकें। हम आपके भोजन में छिपे उन 6 फल जालों को सामने लाएंगे जिनसे बचना जरूरी है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी में हम आपको एक ऐसा टेस्ट बताएंगे जिससे आप खुद जान पाएंगे कि आपकी डाइट आपके शरीर को मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है। अब शुरुआत करते हैं उन 6 खतरनाक फलों की लिस्ट से। गलती नंबर 1, केला छिपा हुआ ब्लड शुगर बम। 60 के बाद हर सुबह केला खाना आपकी ब्लड शुगर को चुपचाप बम की तरह फोड़ सकता है। वर्मा अंकल, 62 साल के, दिल्ली के एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर। हर सुबह पूजा के बाद वो 2 केले खाकर कहते थे, एनर्जी आ गई। लेकिन 3 महीने में ही HbA1c टेस्ट ने चौंका दिया, 9.3। डॉक्टर बोले, अब इंसुलिन देना ही पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पका केला में लगभग 25 ग्राम शक्कर होती है। WHO के अनुसार एक 60 से अधिक डायबिटिक व्यक्ति को दिन में कुल 25 से 30 ग्राम से अधिक शक्कर नहीं लेनी चाहिए। और केला हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 62 वाला फल है, यानी यह शरीर में बहुत तेजी से ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे शुगर स्पाइक होता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी रोज केला खाते हैं सेहत के नाम पर? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें 1 और अगर नहीं तो टाइप करें 0। हाउ टू फिक्स दिस? सीमित करें। केले को हफ्ते में 2 बार से ज्यादा न खाएं, खासकर अगर डायबिटीज है। नींबू का जादू, आधे नींबू का रस केले पर छिड़कें, इससे ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। खाली पेट ना लें, सुबह उठते ही केला खाना सबसे अधिक नुकसान करता है। पहले थोड़ा प्रोटीन या भीगा चना लें। बेहतर विकल्प अपनाएं, अमरूद, पपीता, जामुन या सेब। ये फल फाइबर से भरपूर और कम ग्लाइसेमिक हैं। बोनस टिप, अगर आपको केले से बहुत लगाव है तो खाने के साथ आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लें। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और शुगर कंट्रोल में मदद करता है। अगली गलती में जानिए वो विदेशी फल जो आपकी हार्ट दवाओं को बेअसर कर देता है और अस्पताल पहुंचा सकता है। गलती नंबर 2, चकोतरा, दवा का दुश्मन। 60 की उम्र के बाद चकोतरा या उसका जूस पीना आपकी हार्ट की दवाओं को बेअसर कर सकता है और ICU का रास्ता दिखा सकता है। 65 वर्ष की रेखा आंटी, मुंबई की रहने वाली, हर सुबह स्वास्थ्य के नाम पर एक ग्लास फ्रेश चकोतरा जूस पीती थी। BP की दवा भी चल रही थी, लेकिन 3 महीने से उनका BP काबू में ही नहीं आ रहा था। चक्कर, घबराहट और अनियमित धड़कन लगातार बढ़ते लक्षण। डॉक्टर ने जब ब्लड रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गए। दवा खून में बहुत ज्यादा जमा हो चुकी थी, क्योंकि चकोतरा उसे तोड़ने नहीं दे रहा था। चकोतरा ग्रेपफ्रूट में मौजूद फ्यूरानोक्यूमारिन नामक तत्व CP3A4 एंजाइम को बाधित करता है। यह वही एंजाइम है जो शरीर में दवाओं को तोड़कर उन्हें असरदार बनाता है। जब यह प्रक्रिया रुक जाती है तो दवा या तो बहुत देर तक शरीर में रहती है या उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। दोनों स्थितियां खतरनाक होती हैं, खासकर हार्ट या ब्लड प्रेशर की दवाओं में। क्या आप भी रोज सुबह कोई BP, दिल या कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, ताकि हमें पता चले कितने लोग खतरे में हैं। हाउ टू फिक्स दिस? तुरंत बंद करें चकोतरा और उसका जूस।
सिर्फ एक बार लेने से भी असर हो सकता है। सावधानी से खाएं। फल दवा लेने से 2 घंटे पहले या बाद में ही फल लें, लेकिन चकोतरा पूरी तरह टालें। नींबू और संतरा भी सावधानी से संतरा कम मात्रा में लें और नींबू पानी बिना शक्कर के बेहतर विकल्प है। दवा और फल एक साथ न लें, खासकर खाली पेट फ्रूट जूस और दवा का कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक हो सकता है। बोनस टिप, अगर आप दिल के मरीज हैं तो रोज एक अमरूद खाना आपकी पाचन क्रिया, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को सुरक्षित तरीके से संतुलित रखता है। अगली गलती में जानिए वो सीजनल मीठा फल जो आपके यूरिक एसिड को आसमान तक पहुंचा सकता है और जोड़ों में आग लगा सकता है। गलती नंबर 3, सीताफल, यूरिक एसिड को बढ़ावा। सीताफल का ज्यादा सेवन 60 से ज्यादा की हड्डियों में आग भर सकता है, गठिया और यूरिक एसिड की सूजन को दोगुना कर सकता है। 7 वर्षीय गोयल साहब हर साल अक्टूबर-नवंबर में सीताफल का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार वो रोज एक पूरा सीताफल खाने लगे, सोचते हुए कि ये तो नेचुरल है, ताकत देगा। लेकिन 2 महीने में उनके पैर के अंगूठे और घुटनों में ऐसी सूजन आई कि उन्हें वॉकर लेकर चलना पड़ा। डॉक्टर ने चेक किया, यूरिक एसिड 9.8, गठिया का तीव्र अटैक। सीताफल में प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। शरीर में फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिक एसिड बनाता है। जब यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता तो यह जोड़ों में जमा होकर गठिया, गूट का कारण बनता है, जो 60 से अधिक लोगों में बेहद दर्दनाक होता है। क्या आपको जोड़ों में सूजन, जलन या यूरिक एसिड से जुड़ी कोई समस्या है? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें 1 और अगर नहीं तो टाइप करें 0, ताकि हम जानें कितनों को खतरा है। हाउ टू फिक्स दिस? सीमित करें। सीताफल को हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाएं, वो भी आधा हिस्सा। हाइड्रेटेड रहें। इसे खाने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए ताकि यूरिक एसिड बाहर निकले। ब्लड टेस्ट करवाएं। हर 3 महीने में यूरिक एसिड की जांच जरूर कराएं, खासकर अगर आप 60 से ज्यादा हैं। विकल्प अपनाएं। अगर मीठा फल खाने का मन करे तो अनार, सेब या अमरूद बेहतर विकल्प है। ये फाइबर से भरपूर है और यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते। बोनस टिप, हर सुबह 1 कप गुनगुने पानी में 5 तुलसी पत्ते डालकर पीने से यूरिक एसिड संतुलन में रहता है। यह एक आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है। अगले भाग में आपको मिलेगा एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाला फ्रूट मिथ वर्सेस फैक्ट राउंड, जिसमें आप जानेंगे कौन से फल असली सेहतमंद है और कौन से सिर्फ नाम के मिथ वर्सेस फैक्ट। सवाल 1, 60 से ज्यादा लोगों को ज्यादा मीठे फल खाने चाहिए ताकि एनर्जी बनी रहे। मिथ या फैक्ट? कमेंट में लिखें मिथ या फैक्ट। सही जवाब मिथ, ज्यादा मीठे फल शुगर स्पाइक करते हैं जिससे थकान और कमजोरी बढ़ सकती है। सवाल 2, तरबूज डायबिटीज में सुरक्षित है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होता है। मिथ या फैक्ट? टाइप करें नीचे मिथ या फैक्ट। सही जवाब मिथ, तरबूज में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे शुगर तेजी से बढ़ सकता है। और आप जैसे 60 से अधिक दर्शकों की जानकारी के लिए हम हर हफ्ते ऐसे मजेदार और सेहतमंद सेगमेंट लाते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गलती नंबर 4, आम मीठा मगर मेटाबॉलिज्म स्लो करने वाला। 60 की उम्र में रोजाना आम खाना शोरना फैटी लिवर, ब्लड शुगर स्पाइक और पेट की चर्बी को न्योता। शर्मा दादी 68 साल की, लखनऊ की रहने वाली। गर्मियों में उनका दिन आम के बिना शुरू ही नहीं होता। सुबह 1 आम, दोपहर में 1 और। नेचुरल है, देशी है, ताकत देगा, यही सोच थी। लेकिन 1 महीने में ही उनका वजन 3 किलो बढ़ गया। डॉक्टर ने पेट की सोनोग्राफी की, फैटी लिवर का शुरुआती संकेत और शुगर भी प्री डायबिटिक जोन में। एक पका हुआ आम करीब 45 ग्राम नेचुरल शक्कर देता है, जो 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति की पूरी दिन की लिमिट से भी अधिक है। अत्यधिक फ्रुक्टोज शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है, यानी शरीर शुगर को तोड़ नहीं पाता। इसके चलते पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है, फैटी लिवर बनता है और डायबिटीज का खतरा दोगुना हो जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी गर्मियों में रोज 1 से ज्यादा आम खाते हैं? अगर हां, तो कमेंट में टाइप करें 1 और अगर नहीं तो 0, ताकि हम जाने कितने लोग रिस्क जोन में हैं। हाउ टू फिक्स दिस?
सीमित करें। आम को सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं और मात्रा एक आम से अधिक न हो। समय का ध्यान रखें, आम को दोपहर में खाएं, सुबह खाली पेट या रात में नहीं। व्यायाम जोड़ें, आम खाने के बाद कम से कम 15 मिनट टहलना जरूरी है ताकि ब्लड शुगर बैलेंस रहे। विकल्प अपनाएं, प्यास और तृप्ति के लिए ककड़ी, खरबूजा, नींबू पानी या मट्ठा लें, शुगर फ्री और पेट को ठंडक देने वाले विकल्प। बोनस टिप, आम खाने से 20 मिनट पहले एक चुटकी भुना जीरा पाउडर लें। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है। अब जानिए अगली गलती, वो खट्टा और सेहतमंद माने जाने वाला फल जो 60 से अधिक की उम्र में गैस, जलन और एसिडिटी को भड़काता है और बन सकता है पेट के लिए जहर। गलती नंबर 5, आंवला का अधिक सेवन एसिडिटी का कारण। 60 प्लस की उम्र में रोजाना कच्चा आंवला खाना सेहत नहीं, पेट में जहर भर सकता है। दिवाकर अंकल 66 साल के बनारस के रहने वाले हर सुबह अपने गार्डन से 2-3 कच्चे आंवले तोड़कर खाते थे। इम्यूनिटी बढ़ती है बेटा, वो कहते थे, लेकिन हफ्ते भर में ही उन्हें सीने में जलन, पेट में भारीपन और पेशाब में जलन होने लगी। रात को नींद टूट जाती और भूख भी कम लगने लगी। डॉक्टर ने बताया अत्यधिक आंवले से पेट की अम्लता, हाइपर एसिडिटी बढ़ चुकी है। आंवला भले ही विटामिन सी का बड़ा स्रोत हो, लेकिन उसमें टैनिक एसिड और फाइबर की अधिक मात्रा होती है। ये दोनों मिलकर गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पेट की भीतरी परत को इरिटेट करते हैं, जिससे एसिडिटी, गैस और पेट में ऐंठन हो सकती है। 60 से अधिक की उम्र में जब पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, तब ये प्रभाव और भी खतरनाक हो सकते हैं। क्या आप भी आंवला रोज खाते हैं या फिर आंवला चूर्ण का सेवन करते हैं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, ताकि हम जानें कितने लोग एसिडिटी के रिस्क जोन में हैं। हाउ टू फिक्स दिस? मात्रा सीमित करें, रोज 1 से ज्यादा आंवला ना खाएं। आंवला चूर्ण भी सिर्फ 1 चम्मच ही लें। खाली पेट न लें, सुबह खाली पेट लेने से एसिडिटी तुरंत बढ़ सकती है। आंवला को भोजन के बाद ही लें। शहद या गुनगुना पानी जोड़ें। आंवला के साथ शहद या गुनगुना पानी मिलाने से उसकी अम्लता, एसिडिटी कम हो जाती है। रूप बदलें, कच्चे आंवले की जगह मुरब्बा, आंवला जूस या उबला आंवला बेहतर होता है। ये पेट को कम इरिटेट करता है। बोनस टिप, अगर आंवला लेने के बाद जलन महसूस हो तो तुरंत 5 तुलसी के पत्ते चबाएं। यह पेट को ठंडक देगा और गैस को शांत करेगा। अब एक सच्ची भावुक कहानी जो आपको झकझोर देगी। एक 68 साल की महिला आईसीयू पहुंची सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फल को बिना जांच परखे दवा से ज्यादा भरोसेमंद समझ लिया। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। कमला जी 68 वर्ष, दिल्ली की रहने वाली एक प्यारी और स्वाभिमानी महिला थीं। हर दिन सुबह उठते ही वो 1 गिलास चकोतरा जूस पीती थीं, ये सोचकर कि ये उन्हें जवान बनाए रखेगा। उन्हें पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवा चल रही थी, लेकिन कुछ हफ्तों में उन्हें चक्कर, थकान और दिल की धड़कन अनियमित महसूस होने लगी। एक सुबह वो अचानक बेहोश हो गईं। घर वाले तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया दवा ने काम करना बंद कर दिया था और चकोतरा जूस इसकी सीधी वजह था। उन्हें 3 दिन आईसीयू में रखा गया। जब उन्हें होश आया, उन्होंने डॉक्टर से बस एक बात कही, इतने सालों से मैं जिसे अमृत समझ रही थी वो जहर था। आज कमला जी बेहतर हैं, लेकिन अब वो अपने आहार को डॉक्टर की सलाह से चुनती हैं। ये कहानी एक सच्ची सीख है कि उम्र के इस पड़ाव पर हर चीज सोच समझकर खानी चाहिए और सिर्फ नेचुरल होना किसी चीज को सुरक्षित नहीं बनाता। दोस्तों, अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं और आपको इस बात का पूरा हक है कि आप अपने 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक के सालों को ताकत, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा के साथ जिएं। कभी कभी जो चीजें हमें स्वास्थ्यवर्धक लगती हैं, जैसे केला, आम या आंवला, वो हमारी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से नुकसानदेह हो सकती है। हमने देखा कि कैसे 5 आम फल यदि सावधानी से न खाए जाएं तो डायबिटीज, किडनी, यूरिक एसिड, बीपी और हार्ट पर भारी असर डाल सकते हैं। क्या करें आगे? अगले 7 दिनों तक इन 5 फलों का सेवन रिकॉर्ड करें। अपनी शुगर, बीपी
या यूरिक एसिड को मॉनिटर करें और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने मम्मी पापा, दादी दादा या किसी भी 60 से ज्यादा को शेयर करें। कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा फल सबसे ज्यादा खाते हैं और आपको कौन सी गलती सबसे चौंकाने वाली लगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, मैं 60 से अधिक होकर भी फुर्तीला हूं। आपका ध्यान रखने वाला आपका अपना डॉक्टर अनिल वर्मा। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।